मेरा नाम प्राची अग्रवाल है। मैं टाटा यूरेका की रेजिडेंट हूँ। इस सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जिसमें से एक मेन इशू है मोबाइल नेटवर्क का इशू। जब मेरे नेताजी से बात हुई उस दिन बहुत सारे डिलेस थे और ये डिलेस मोबाइल में एक मोबाइल नेटवर्क बहुत बड़ा रीज़न था डिले का। पहली बात तो उनका कांटेक्ट ही बहुत मुश्किल से उनके बेटे का कांटेक्ट उनसे हो पाया और फिर जब पुलिस आई तो उनको लोकेशन भेजने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी। पुलिस से बात करने में पुलिस के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि अपनी लोकेशन भेजिए, तो किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ओपन ड्रेन्स की है। यहाँ बहुत सारे ओपन ड्रेन्स हैं। जब उनके बेटे ने फ़ोन किया कि मेरी कार गिर गई है ड्रेन में, तो वो उनको समझ ही नहीं आ पाया इनिशियली कि वो कौन सी ड्रेन में गिरी है कार, और वो किसी गलत लोकेशन पर पहुँच गए। फिर उन्होंने दोबारा अपने बेटे को जब संपर्क बनाने की कोशिश करी तो पता लगा कि वो तो कोई और ड्रेन है, और फिर वो वहाँ पहुँचे। इस सारे ड्यूरेशन में ऑलरेडी उनके 15 मिनट्स लूज़ हो गए जो बहुत क्रूशियल थे। हेलो, मेरा नाम अखिलेश है और मैं सेक्टर 150 टाटा यूरेका का रहने वाला हूँ। जैसा अब हम लोग जान ही रहे हैं कि अभी जो रिसेंट दुर्घटना हुई है जिसमें एक लॉस हुआ है, ह्यूमन लॉस हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने एज ए रेजिडेंस इसके पहले लगभग 6-8 महीने पहले से बार बार जो है हमने रिक्वेस्ट डाली। हमने यहाँ पे आप सोच लीजिए कि अभी तक नेटवर्क यहाँ पे है ही नहीं। जो सी ब्लॉक है हम लोग का, जिसमें टाटा यूरेका, पीछे एल्डको, वो 2-3 नामी ग्रामी बिल्डर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1000+ फैमिलीज वहाँ रह रही हैं और नेटवर्क को आज की डेट में आप बेसिक नेसेसिटी आप मान सकते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट उस दिन भी जो मेहता साहब हैं उन्होंने जाते जाते मैसेज डाला था 1-2 कलीग्स को, बट वो टाइमली डिलीवर नहीं हुआ। अब आप अगर हम उसको बस ये सोचें कि अगर वो टाइमली डिलीवर हो जाता 1 से 2, 2 से 3, क्या पता उस दिन कुछ नया चीज हो जाती उस दिन। तो एक तो नेटवर्क के लिए काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें ये बात फैक्ट है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही साथ जो है हमारी जो बिजली की समस्या है, वहाँ पे बैरिकेडिंग के लिए तो हर कोई देख ही रहा है। दोनों तरफ जो है जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी उस कॉर्नर को छोड़ दें तो काफी सारे ओपन एरियाज हैं वहां पे। तो हमारा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जो है केवल सिलसिले तौर से नहीं, बारीकी से इसकी जांच करके और जितने भी लूप होल्स अभी भी हैं कृपया उस पर एक्शन लें। हमें सेक्टर 150 के निवासी है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार लोग रहते हैं आज की डेट पे। यहाँ पे सब बहुत तकलीफें हमें झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए मोबाइल नेटवर्क है। यहाँ पे बिल्कुल भी ना जियो की सर्विसेज है, न एयरटेल की सर्विसेज है, ना वोडाफोन की सर्विसेज है। हम लोग जीरो नेटवर्क में यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ वाईफाई से काम चल रहा है हमारा। हमने इस रिगार्ड में हर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव ने, बिल्डर ने, सब ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी नोएडा अथॉरिटी को कि वो यहाँ पे लैंड अवेलेबल कराए और ताकि ऑपरेटर्स जो हैं अपना यहाँ पे नेटवर्क लगा पाए। बट उस रिप्रेजेंटेशन पे आज तक कुछ हुआ नहीं। ना ऑपरेटर हमारा सहयोग कर रहे हैं, ना बिल्डर हमारा सहयोग कर रहा है, और भुगत रहे हैं निवासी यहाँ के।